हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ MS एक्सेल में मैक्रो का प्रयोग। एक्सेल में आप मैक्रो का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, इसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि MS एक्सेल का प्रयोग करते समय बहुत बार आपको एक ही प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता होगा, और तब आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि अगर इसका कोई आसान उपाय होता तो कितना अच्छा होता। जिस प्रकार MS वर्ड में मैक्रो होता है, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मैक्रो होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि मैक्रो होता क्या है। तो मैक्रोस को निर्देशों की एक चरणबद्ध संरचना कहा जा सकता है, जिसे रन किए जाने के बाद एक्सेल उसे फॉलो करता है और उसी अनुसार काम करता है। मैक्रो बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक्सेल को अपनी सारी प्रक्रिया रिकॉर्ड करने दें, ताकि बाद में कभी अगर आपको वही प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़े तो इतना सब कुछ ना करना पड़े। MS एक्सेल में मैक्रो किस तरह से बनाया जाता है या कैसे बनाया जाए, इसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो MS एक्सेल में मैक्रो और VBA टूल को डेवलपर्स वाले टैब में देखा जा सकता है। डिफ़ॉल्ट में ये सेक्शन छिपा हुआ रहता है, इसलिए आपको रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करके इसमें सबसे पहले स्टेप में इनेबल करना होगा, ताकि ये विंडो में दिखने लगे। तो जो डेवलपर टूल होता है वो हिडन होता है, और इसको आपको लाने के लिए ऑप्शन वाले बॉक्स में, जो अभी हम प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे, वहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, तब ये आपके टैब में दिखने लगेगा डेवलपर्स टूल के रूप में। अब हमें मैक्रो को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपर्स टैब में कोड समूह पर जाएं और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। यहाँ एक मैक्रो नेम का बॉक्स बना होगा, जिसमें आपको अपने मैक्रो का एक नाम देना होगा। आप चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वैकल्पिक होता है, लेकिन आप अगर इसे अपने कार्य से संबंधित कोई नाम दे देंगे तो बाद में इसे खोजने और पहचानने में आसानी होगी। तो इसे हम अभी प्रैक्टिकल के रूप में पूरा देखेंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। इसके बाद थर्ड स्टेप में है कि आप इसमें एक शॉर्टकट की भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो आप शॉर्टकट की में आप कंट्रोल के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन कीज, अल्फ़ाबेटिकल कीज दे सकते हैं, जिसे दबाने पर आप ये पूरा काम एक ही बार में कर सकेंगे। अब आपको वहीं पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मिलेगा, नीचे में दिखेगा, जिसमें आप ये विवरण दे सकते हैं कि आप जो मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो किस कार्य से संबंधित है। अब आप जिस भी कार्य को मैक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसे करें। जैसे आप एक्सेल में एक रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करना चाहते हैं, जो कि बार बार उपयोग में आता हो, ताकि आप अगली बार आपको वही कार्य करना हो तो फिर से फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। आप ऐसे कोई भी काम को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती हो। कार्य पूरा होते ही डेवलपर टैब के अंदर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही मैक्रो रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा, और आगे आप जब भी वही कार्य करना चाहेंगे तो एक क्लिक या शॉर्टकट बटन द्वारा यह कार्य कर सकते हैं। तो ये था आपका मैक्रो का पूरा थ्योरी पैटर्न और चैप्टर। और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में मैंने यहाँ पे देखिए एक MS एक्सेल का विंडो खोला, और यहाँ पर मैं एक फाइल खोलूँगा, रिपोर्ट फॉर्मेट, जो कि मैंने तैयार करके रखा हुआ है। इसमें मैंने ये मैक्रो में रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, और इस तरह की मुझे जो रिपोर्ट फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है वो बार बार इसी फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसे मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख लूँगा। और रिकॉर्ड करने के बाद मैं सिर्फ एक क्लिक करूँगा या उस शॉर्टकट की को प्रेस करूँगा जिससे हमने मैक्रो को रिकॉर्ड करते समय दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली ये काम हमारा हो जाएगा। तो ये मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रख चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं नई शीट में जाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की इसके लिए रखा था कंट्रोल T। तो यहाँ पे T दबाऊँगा ऑलरेडी। जैसे ही मैं कंट्रोल T दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये अपना रिकॉर्ड मैक्रो में ये आपका सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये देखिए मैं नई सीट में जा रहा हूँ, और नई सीट में मैं कंट्रोल T दबाता हूँ। कंट्रोल T मैंने मैक्रो का शॉर्टकट बटन रखा हुआ है, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी जो रिकॉर्डिंग मैंने किया था ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर शीट फॉर्मेट होके आ जाती है। अब ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल खोल लेते हैं। न्यू फाइल में मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये मैं कंट्रोल N दबाया तो न्यू फाइल आपको आ गई है। अब यहाँ पे आपका डेवलपर टूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन
किसी किसी का यहाँ पे डेवलपर टूल नहीं भी दिखेगा, तो इसे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद में ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में जाना होगा। कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे आप साइड में देखेंगे मेन टैब में, तो यहाँ पे अनचेक मिलेगा आपको डेवलपर टूल्स में। तो ये जो अनचेक है यहाँ पे आपको चेक करना होगा डेवलपर टूल्स में टैब में। तो डेवलपर टैब में यहाँ पे चेक कर देंगे और यहाँ पे आप ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आपको डेवलपर टैब मिल जाएगा। इस डेवलपर टैब में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ ग्रुप्स मिलेंगे। सबसे पहला ग्रुप है कोड, फिर एडिंस, कंट्रोल्स, एक्सएमएल और मॉडिफाई। तो हमको सबसे पहला वाले ग्रुप से काम है जिसमें लिखा हुआ कोड। तो कोड में आपको मैक्रो दिखेगा एक बटन और दूसरा दिखेगा रिकॉर्ड मैक्रो। तो आपको यहाँ पे जो बने हुए मैक्रो की लिस्ट यदि देखना है तो आप मैक्रो में जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैक्रो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे ये इसका मैक्रो का नाम दिखता है। और यदि आपको नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है तो आप रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करके नया मैक्रो दे सकते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है मैक्रो का नाम। ये ऑप्शनल है। मैक्रो 1 ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। यदि आपको आप जो कार्य करना चाह रहे हैं या जिससे रिलेटेड मैक्रो बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ में रिपोर्ट फॉर्मेट के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट FRM करके एक नाम दे सकता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये मैक्रो हमने रिपोर्ट फॉर्मेट के लिए बनाया होगा। यहाँ पे आपको शॉर्टकट की देना है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्टकट की एक्सेल में यूज़ की जाती हैं उनको छोड़ करके आप कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं। जैसे कंट्रोल B बोल्ड के लिए होता है, कंट्रोल I इटैलिक के लिए होता है, कंट्रोल P प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल S सेव के लिए होता है। ये सारी कीज़ जो पहले से एक्सेल में यूज़ हो रही हैं, जिनके ऊपर कमांड्स चल रहे हैं, उनको आपको छोड़ना है। आप अदर कीज़ का यूज़ करके इस मैक्रो का आप शॉर्टकट की बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर के साथ दे सकता हूँ, कंट्रोल 0 दे सकता हूँ मैं। तो कंट्रोल प्लस 0 दबाऊंगा तो ये मेरा मैक्रो रन हो जाएगा। उसके बाद में स्टोर्ड मैक्रो इन, यहाँ पे पूछता है कि आपको ये जो मैक्रो है वो कहाँ पे स्टोर करना है, दिस वर्कबुक या फिर न्यू वर्कबुक। तो हम यहाँ पे दिस वर्कबुक को ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आप जिस मैक्रो को तैयार कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि रिपोर्ट फॉर्मेटिंग, ऐसा करके मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और शॉर्टकट की मस्ट बी ए लेटर। तो यहाँ पे आपको 0 नहीं देना है, यहाँ पे आपको करेक्टर ही देना होगा। यहाँ पे 0 आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Q दे देता हूँ, ओके, और इसको मैं ओके कर दिया तो ये रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैक्रो प्ले रिकॉर्ड की जगह स्टॉप रिकॉर्डिंग हो जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अब आप जो भी काम करेंगे वो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। तो मुझे रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करना है जो कि आपको बार बार यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार करूँ। तो सबसे पहले मैं पेज लेआउट में जाऊँगा, पेज को सेट करूँगा। तो पेज सेट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी मार्जिन सेट कर देता हूँ 0.5 एंड टॉप से 1 और नीचे से 0.25। और सेंटर ऑन पेज के लिए मैं हॉरिजॉन्टली यूज़ करूँगा। पेज देख लेता हूँ A4 पोर्ट्रेट रहेगा। हाँ, इसको मैं 95% या 100% ही ले लेता हूँ। ओके, सब ठीक है। मार्जिन मेरा सी ठीक है, सेंटर ऑन पेज वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ठीक है। ओके, बस इतना सेटिंग करके मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मंथली सेल रिपोर्ट, है ना, या फिर वॉइस, ऐसा करके ये मैंने दिया। और इसको मैं यहाँ पे मार्जिन सेंटर कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक इसे कर लेता हूँ। इसके बाद में मैंने यहाँ पे दिया सीरियल नंबर। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, इसके बाद में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और यहाँ इसको मैं इस कॉलम तक ही ले लूँगा जहाँ तक ये कॉलम है।
इसको यहाँ से अलग कर दूँगा और ये मेरा पूरा टेबल बन जाएगा इस तरह से। ये एक, तो ये और इसे भी मैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक सेंटर कर दूँगा, है ना। और यहाँ पे नीचे साइन हो जाएंगे प्रोप्राइटर के जो भी है आपका इस तरह से। और यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, डेट। तो यहाँ पे मैं यहाँ उस तारीख डेट को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस डेट में वो तैयार होगा उस डेट को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये इस तरह से एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है हमारा, और इस फॉर्मेट को मैं बार बार यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँगा। अब आपको सेव करते समय ये ध्यान रखना है कि आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैक्रो इनेबल्ड रहे आपका इस वर्कबुक में और कोई भी वर्कबुक में। तो आपको यहाँ पे सेव एज टाइप में एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक पर क्लिक करके इसे सेव करना होगा। और यहाँ पे मैं इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, रिपोर्ट फॉर्मेट FRM1 करके दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। तो ये आपका रिपोर्ट फॉर्मेट में सेव हो गया। अब मैंने जो शॉर्टकट की दिया था कंट्रोल Q, अब मैं यहाँ पे डेवलपर टैब में जाऊँगा। अब हमारा काम पूरा हो चुका है। इसको मैं एक बार प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। ये इस तरह से दिखेगा आपका पेज में, बिल्कुल सही है। और अब डेवलपर टूल में हम वापस जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। तो हमने ये जितना भी काम किया ये फॉर्मेटिंग का, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया। अब इसे हम एक नई शीट में करना चाहते हैं, फिर से वही फॉर्मेट हम लाना चाहते हैं तुरंत। तो आप यहाँ पे मैक्रो में जाइए और ये रिपोर्ट FRM, ये जो हमने बनाया मैक्रो का नाम बनाया था, ये यहाँ पे लिस्ट में जाएगा और इसे रन करेंगे तो हमारा ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपका, आप कोई भी शीट में जाएंगे और Ctrl+Q दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और यदि आप न्यू बुक भी खोलते हैं और यहाँ पे Ctrl+Q दबाते हैं तो भी आपका ये ऑप्शन चल जाएगा, मैक्रो चल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत बार बार यूज़ होने वाले काम को या वर्क को आप मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सेल में भी, और इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आप बताइए, और यदि इसके संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके हमें सूचित करें। तो इसी तरह के वीडियो, कुछ खास वीडियो के लिए देखते रहें हमारे चैनल को, और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। ओके, धन्यवाद।